इंदौर में महापौर परिषद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश इकाई के 16 महापौर में से 13 महापौर परिषद में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय भी ऑनलाइन के माध्यम से परिषद में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं 2 बातें जरूर कहूंगा। अपने अपने काम के बलबूते पर आप अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। आप लोग जो प्रस्ताव भेजेंगे उसे हम जरूर पास करेंगे और इसका श्रेय भी आपको ही जाएगा। सोलर ब्रांड के माध्यम से इंदौर नगर निगम ने जो काम किया है वह एक प्रेरणा का स्रोत है। नगर निगम को अपने अपने निकाय को मजबूत करें। अभी तक लायन टाइगर के मामले में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, अब घड़ियाल का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बनाएगी। इंदौर नगर निगम वो है जो लगातार 7 बार से स्वच्छता के मामले में अपने सर्वोच्च शिखर पे मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ नगर निगम इंदौर को और सारे मित्रों को, जिसने प्रदेश का गौरव दिलाया, प्रदेश को ये गौरवान्वित किया है। साथ ही साथ हमारे सभी अलग अलग प्रकार के सभी नगरीय निकायों की महापौर, जिनके आधार पर हमारी ये जो स्थानीय निकाय का निर्वाचन जो होता है, इस निर्वाचन के अधिकारों का, शक्तियों का, विकास कार्यों का न केवल हमारे निर्वाचन की त्रिस्तरीय पद्धति में आप अपनी ताकत का नीचे तक उपयोग करते हैं, बल्कि जनतंत्र की भावना को भी मजबूत करते हैं। और उसमें और आनंद तब बढ़ जाता है जब सारी नगर निगम हमारी हो जाती है, तो ये चारों उंगली घी में, सिर भी कढ़ाई में, ये जो आनंद आता है इसका एहसास अलग होता है कि जब हम अपने सारे मित्रों के साथ निर्वाचित व्यवस्थाओं में अपने दल की विजय के साथ विकास के मामले में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। और ये ताकत तब बढ़ जाती है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार आपके अपने सहयोग से हम सब मिलकर के विकास के संकल्प लेकर के आए हैं। 2 बातें जरूर मैं आपके बीच में कहूंगा, खास करके आप सब अपने अपने कामों के बलबूते पर अपनी एक अलग शान, एक पहचान कायम कर रहे होंगे, लेकिन खास करके वर्तमान के दौर में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अभी आपने अच्छे ढंग से हमारी 11 दिसंबर से लगाकर के 26 जनवरी तक नगरीय निकायों ने जो बड़ी भूमिका जन कल्याण अभियान के माध्यम से 40 दिन तक योजनाओं को पहुंचाने का जो काम किया है, और एक तरह से हितग्राहियों से मिलकर के हमारी जो मूल जवाबदारी है वहां तक जाने का काम किया, जिसके बलबूते पर लगभग 93% की उसमें उपलब्धि हासिल हुई है। जो सर्वे, जो जानकारी, जिस प्रकार से काम किया गया, मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे नगरीय निकाय अगर आज बैठेंगे, विचार करेंगे, विचार विमर्श में निश्चित रूप से नवनीत निकलेगा और उसमें ऐसे योग्य प्रस्ताव जिनके माध्यम से आपकी नगरीय निकाय में कोई बेहतर भूमिका हो सकती है, ये प्रस्ताव मेरे तक पहुंचाएंगे तो हम जरूर उस पर आगे बढ़ेंगे और आपको इसका यश देंगे, जिसके आधार पर विकास का, ये आपका स्थानीय सरकार का जो कॉन्सेप्ट है ये यथार्थ में चरितार्थ होगा। एक और आनंद तब आएगा जब जैसे हमारे नगरीय निकाय अपने के पैरों पे खड़े हो, ये अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पे चले। मैं नगर निगम इंदौर को बधाई देना चाहूंगा और बाकी लोगों को आदर्श रहेगा। सोलर बांड के माध्यम से जो आपने पेयजल की व्यवस्था में धनराशि जुटाने का प्रयास किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इस तरह से हमको अपने अपने रास्ते खुद को खोजने की जरूरत भी है कि जब हम अपने आय के स्रोत बनाएंगे तो जन कल्याणकारी कामों को और अच्छे से कर पाएंगे। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी ऑनलाइन के माध्यम से परिषद में शामिल हुए। कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर नगर निगम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब आप लोग बैठ के विचार करिए, चिंतन करिए। हमेशा आप अधिकारों की बात करते हैं और साथ में ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वायत्त बने, हम आर्थिक रूप से सक्षम बने। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें करना चाहिए। हम टैक्स भी बढ़ाते हैं, पानी महंगा लाते हैं, सस्ता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा साहसिक कदम उठाना पड़ेगा। जैसे हमारे मेयर साहब ने भी टैक्स बढ़ाए, मैं बाकी सब मेयर से भी कहूँगा, देखिए यूजर शुड पे, जो व्यक्ति उपयोग करता है उसे पे करना चाहिए। और इसलिए आप थोड़ा सा साहस दिखाइए। आरक्षण के कारण अब आपको दूसरी बार तो मौका मिलेगा नहीं, क्यों डरते हैं?
कोई अगली बार तो दूसरे मेयर बनेगा, आप तो बनने वाले है नहीं, इसलिए क्यों डर के टैक्स नहीं लगाते? टैक्स लगाइए और आत्मनिर्भर बनिए, काम अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो लोग एप्रिशिएट करेंगे। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार टैक्स बढ़ाया जब मैं मेयर था, और जब हमारी ऐसी हालत थी कि हम तनख्वाह भी नहीं बांट सकते। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश का बजट, आज मध्य प्रदेश इंदौर का बजट सबसे ज्यादा है, सारी नगर निगम मिला लो इंदौर को मिला, इतना बजट है इंदौर का। और ये सब शुरुआत 2000 से हुई है और आज अभी भी हमारे पुष्य मित्र भार्गव जी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी माननीय महापौर से कहूंगा कि आप पारदर्शी तरीके से काम करिए, आप लीडर होके काम करिए। आप जब पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, लीडर होके काम करेंगे, बिल्कुल अपना एकदम ट्रांसपेरेंट काम करेंगे और आप बताएंगे ये नगर निगम का बजट है, ये हमारी आय है, ये हमारा व्यय है, हमें नगर निगम को चलाने के लिए टैक्स लगाने की जरूरत है, और बता के टैक्स लगाइए। मुझे मालूम है कि आप पानी महंगा लेते हो और सस्ता बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और इसलिए आप लोग टैक्स भी लगाइए, टैक्स बढ़ाइए, लीकेज कम करिए। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से आए हुए मेयर्स ने अपनी अपनी बात रखी। साथ ही कुछ मेयर्स का यह कहना था कि उन्हें उनके अधिकारों और बजट को बढ़ाया जाए। इंदौर से स्वच्छता की देख के जा रहे हैं कि इंदौर में कितनी साफ़ सफाई है, और ये हम अपने ग्वालियर शहर में भी इसी तरह से साफ़ सफाई रखेंगे और अपनी जनता को भी जागरूक करेंगे कि सफाई के प्रति वे जागरूक हों और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि हम सभी जब मिलकर काम करते हैं हमारा शहर तभी साफ और स्वच्छ रहता है। एक आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? अब मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो वो अपने स्तर पर देखेंगे और हम अपने स्तर पर देखेंगे, और आत्मनिर्भर भारत जब ही बनेगा जब हम अपने जनता के लिए सोचेंगे, जनता के जो काम हैं वो सुचारू रूप से हो सकें, उन पर अतिरिक्त भार ना डले, और जब अगर टैक्स जब हम बढ़ाते भी हैं तो उनकी पूरी जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए। आपका पूरा परिचय, मैं नगर निगम ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सती सिंह चक्रवार, कांग्रेस, और हमारे ग्वालियर में 57 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, ये आप सभी को मालूम है। देखिए, महापौर जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ महापौर जी को, और निश्चित तौर पर इंदौर के बारे में सुना है, और आज महापौर जी ने व्यवस्था भी की है कि हम लोग भ्रमण करेंगे उनके क्षेत्र का और कुछ चीज़ों को देखेंगे, और यहाँ पर कचरे का कैसा प्रबंधन हो रहा है उस चीज़ को भी देखेंगे, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा हमारे मध्य प्रदेश की पूरे जनता के लिए कि किस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र में काम करके उसको विकसित कर सकते हैं। तो इंदौर एक बहुत बड़ा हब है उसके लिए। मैम, इंदौर शहर स्वच्छता में 7 बार नंबर बना चुका है, 8वीं बार की तैयारी कर रहा है, एक मॉडल के रूप में पूरे देश के लिए हैं। कैसे बाकी के मेयर इससे सीख लेकर जाएंगे और अपने अपने शहर में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे? देखिए, मैंने आज कहा भी है कि इंदौर हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है, जिसको जीवंत एग्ज़ाम्पल कहते हैं, और एक दिन में इंदौर ने ये कहानी नहीं लिखी है, कई वर्षों की मेहनत है। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र को, जो नगर निगम क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, उसको अपनी अपने स्थान पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए और स्वच्छता को कहीं ना कहीं सीरियसली लेते हुए उस पर काम करना चाहिए, ताकि जिस मुकाम पर आज इंदौर है, लगातार 7 बार से स्वच्छता का इसको अवार्ड मिल रहा है, और सौभाग्य से पिछला अवार्ड मैं भी सम्मिलित हुई थी और दिल्ली में अवार्ड लेने गई थी। तो ये सौभाग्य पूरे मध्य प्रदेश की हर एक महापौर को मिले और हर एक नगर निगम नगर पालिका को मिले। अब हमें उस ओर बढ़ना चाहिए। मंत्री जी का कहना है कि जो टैक्सेस है उसको बढ़ाना चाहिए, कितने सहमत हैं आप इस बात से, और निडर और निष्पक्ष होकर जो है कार्य करना चाहिए? बिल्कुल, हर जनप्रतिनिधि को निडर होकर, निष्पक्ष होकर शहर के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए करना चाहिए, और टैक्सेस जितने आवश्यक है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, ना कोई चुनावी प्रक्रिया का उसमें उल्लेख होना चाहिए। जंपिंग पीरियड महापौर इस बैठक में बोल रहे हैं, उनका यही कहना है कि मंत्री जी ने जो बात कही उससे
अब लागू करने की तो उनकी बिल्कुल इच्छा होनी, कहते हैं मन में अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है और वास्तव में आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उसके लिए आपको संकल्प भी लेना होगा। कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह किसी भी निर्णय को लेने के लिए कठिनाई से जूझना पड़ता है और गुजरना पड़ता है। तो हर जनप्रतिनिधि को इससे गुजरना चाहिए और जब हमको बात विकास की हो तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसे निर्णयों को लेना चाहिए। फंड की समस्या देखिए, जब तक हम उसको जनरेट नहीं करेंगे, कहते हैं कि आप जब तक अपने पैर पे आदमी खड़ा नहीं होता तो दूसरों के दिए हुए पैसों में कितने दिन जिंदगी चलेगी। इसलिए पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। तो वही नगर निगम और नगर पालिका को करने चाहिए कि अपने पैरों पर स्वयं खड़े होने के लिए उनका प्रयास होना चाहिए। उनका कहना यह भी है महापौरों का कि जो उनके पावर है उनको बढ़ाना चाहिए, जो अधिकार है उनको बढ़ाना चाहिए। अधिकारों में अभी कहीं ना कहीं कमी है। निश्चित तौर पर काउंसिल को इसको चर्चा करके और मुख्यमंत्री जी के पास इस विषय को रखना चाहिए और उसमें अगर दायरा कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। इंदौर में महापौर परिषद बैठक को लेकर इंदौर मेयर ने भी अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश की 16 नगरीय निकायों के 13 मेयर आज इंदौर में अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नेंस और फाइनेंशियल पावर्स पर महापौर के अधिकार, नगरीय निकाय के माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा करेंगे। इसके उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रतिमा बागरी जी की उपस्थिति में ये शुरुआत हुई है और देश के सबसे स्वच्छ शहर में मध्य प्रदेश के सभी मेयर्स यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आज की ये बैठक मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट को नई दिशा देने का काम करेगी। वैसे कौन-कौन से जो टैक्सेस बढ़ाने की भी बात हुई है और ये माननीय मंत्री जी ने कहा है कि निकायों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और आत्मनिर्भर होने के लिए वो टैक्स बढ़ाएं। ये आवश्यक है समय के साथ, क्योंकि हम जितना यूज़र से के लिए काम कर रहे हैं उससे उसका पे कराने के लिए टैक्स बढ़ाने की उन्होंने बात कही है। इंदौर इस काम को पहले ही तैयारी करके कर चुका है। कुछ विषयों पर जो है आज सहमति भी होनी है मध्य प्रदेश में। ये भोजन के बाद के सत्र में हम नगर निगम के एक्ट में जो हमको परिवर्तन कराने हैं, नगरीय निकायों के प्रबंधन को लेकर आत्मनिर्भर बनाने को जो प्रावधान करने हैं उस पर चर्चा करेंगे। महापौरों के अधिकारों को बढ़ाया जाए, ऐसा कहना है। नहीं, महापौरों के अधिकारों को बढ़ाने से ज़्यादा महापौरों के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो दिए जाएं उनको।